श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसका ज्ञान इस संसार में युगों युगों तक चलता रहेगा। अगर आप समझते हैं कि भगवत गीता तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, इसका हम कलयुग के इंसानों से क्या लेना देना, और ये तो एक धर्म विशेष से संबंधित है, तो बाकी धर्मों का भला इससे क्या लेना देना, तो आप स्वयं को केवल मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ये तो हम सब भली भांति जानते हैं कि ये धर्म और जाति तो हम इंसानों ने ही बनाई है। उस ईश्वर ने तो हमें केवल इंसान बनाकर भेजा था, और देखिए ना, आज हम इंसान न रहकर बाकी सब कुछ बन चुके हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता भले ही द्वापर युग में क्यों न लिखी हो, लेकिन एक बार इसे समझकर तो देखिए, इसे सुनकर तो देखिए। यकीन मानिए, आपके जीवन के आरंभ से लेकर अब तक के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें आसानी से मिल जाएगा। मानो जैसे कृष्ण अर्जुन को नहीं बल्कि आपको ही ज्ञान दे रहे हों। और ये इतना अद्भुत है जैसे श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाले पाप, छल, पीड़ा, दुख, बेमानी, दुष्कर्म और इंसानों की फितरत को द्वापर युग में ही भांप लिया था। उन्हें मालूम था कि कलयुग में इंसान अपने पथ से जरूर भटकेगा और फिर उसे तलाश होगी किसी ऐसी चीज, किसी ऐसे ज्ञान की जो उसका इन विपरीत परिस्थितियों में मार्गदर्शन कर सके। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के द्वारा ज्ञान का भंडार दिया था। सभी के लिए इसे पढ़ पाना मुश्किल भले हो सकता है, लेकिन इसे सुना आसानी से जा सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत विचार सुनने को मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस संसार में सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही है। एक बार एक नगर में 2 किसान रहा करते थे। दोनों ही अपनी जीवन व्यापन के लिए खेती किया करते थे और हर साल दोनों की ही फसल नगर में सबसे ज्यादा होती थी। इसी वजह से उसे बेचकर मुनाफा भी दोनों को बराबर ही होता था। इस तरह से सालों साल गुजरते गए और दोनों किसान खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। दोनों के लिए खेत ऐसे थे मानो जैसे वो खेत नहीं बल्कि उनके परिवार का ही सदस्य हैं। एक बार दोनों में से एक किसान नगर में भ्रमण कर रहा था। इतने में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और बोला, आपके खेत में भीषण आग लगी हुई है, जल्दी चलिए, आपकी इस साल की सारी फसल जलकर नष्ट हो चुकी है। किसान सुनते ही अवाक सा हो गया और बेचैनी के साथ हाय हाय करता हुआ अपने खेतों की तरफ दौड़ने लगा। उसके मन में दुनिया भर के सवाल आने लगे। वो ऊपर देखकर भगवान को कोसने लगा, बुरा भला कहने लगा, मन ही मन खुद से कहने लगा कि मैं तो बर्बाद हो गया। फसल ही नहीं रही तो उसे बेचकर मुनीम का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मेरा तो सारा धन इस फसल को उगाने में ही लगा हुआ था। इसे बेचकर ही तो मेरा इस साल का गुजारा होना था। अब जब फसल ही नहीं बची तो मैं जीकर भला क्या करूंगा। और सोचने लगा कि उस आग में कूदकर मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तभी आगे पहुंचकर नगर में उसे एक और व्यक्ति मिला और बोला, आप रुकिए रुकिए, चिंता मत कीजिए, मैं वहीं से आ रहा हूं जहां आग लगी हुई है। दरअसल आग आपके खेत में नहीं बल्कि उस दूसरे किसान के खेत में लगी हुई है। आपकी फसल तो सुरक्षित है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। उस दूसरे व्यक्ति के मुंह से इतना सुनते ही किसान के भाव एकदम बदल से गए। थोड़ी देर पहले चिंता के मारे जिसे दिन रात एक समान लग रहे थे, अब उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई।
किसान मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज मेरी फसल को बर्बाद होने से बचा लिया। और सोचने लगा कि जरा देख कर तो आए उस दूसरे किसान की फसल भला कैसे जल रही है, और सोचने लगा कि मैं भी जरा तमाशा देख आऊं। इतना कहते कहते अब वह खेत की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही खेत के पास आया तो भला क्या देखता है कि आग तो सच में उसके ही खेत में लगी हुई है और लोग उसकी फसल को जलते हुए तमाशा देख रहे हैं। उसके भाव फिर से बदल गए। वो फिर से भगवान को कोसने लगा और मन ही मन बेचैन होकर सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। देखा आपने कैसे एक खेत के लिए उस किसान के भाव बार बार बदल गए। जब खेत अपना है तो वो सुख भी देता है और दुख भी देता है, लेकिन जब वही खेत पराया हो तो उसके होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही किसी रिश्ते को या किसी वस्तु को अपना मान लेने से ही आपको दुख और सुख मिलते हैं, लेकिन अगर रिश्ता पराया हो या वस्तु पराई हो तो वो आपको कभी दुख नहीं दे सकती। और यही गीता का पहला अध्याय भी सिखाता है कि किसी व्यक्ति किसी वस्तु को अपना मान लेना ही आपके सभी दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधर्म का साथ कभी न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। महाभारत का ये युद्ध किसी दो अलग अलग राजाओं के बीच नहीं हुआ और ना ही किन्हीं दो राज्यों के बीच हुआ, बल्कि ये युद्ध तो एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ। यह युद्ध सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए भले ही युद्ध क्यों न करना पड़े, अवश्य करें, फिर चाहे अधर्म के पक्ष में आपके परिवार वाले ही क्यों न खड़े हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सीधा हो जाना भी आपको बहुत कष्ट दे सकता है और आपके लिए बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। पांडवों के साथ दुर्योधन ने इतने छल किए, लेकिन अपने सीधेपन की वजह से पांडव हर बार उसके छल को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। आखिर सहते सहते बात युद्ध तक पहुंच गई। इसलिए सहनशीलता होनी अच्छी बात है, लेकिन जब आपके साथ कोई बुरा करे तो उसका जवाब उसी वक्त देना सीखें। आपके ऐसा करते ही वह व्यक्ति सचेत हो जाएगा, लेकिन अगर आप जानबूझकर उसकी बुराई को सहते हैं तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा। राधा रानी ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, प्रेम का क्या मतलब होता है? कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां भला प्रेम ही कहां होता है। और देखिए ना, राधा जी के प्रेम का यह इनाम मिला कि श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। बोलिए राधे कृष्णा। अगर तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो तैयार रहना, भगवान उससे कई अधिक देने वाले हैं जितना आपने उनसे मांगा था। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं है पार्थ, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को ही गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मुश्किल से ये घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और ये तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आने वाला था, तुझे खाने वाला था, इसीलिए तूफान भेज दिया ताकि तुम उड़ सको और अपने आप को सुरक्षित बचा सको। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखो, तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दूसरों को देखकर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। जब भी मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करें। आपकी यही अच्छाई आपके जीवन में भाग्य के द्वार खोल देती है।
क्योंकि आपका भाग्य आपके द्वारा किए गए कर्म ही निर्धारित करते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी अर्जुन की नजर एक पंडित जी पर पड़ी जो कि भिक्षा मांग रहे थे। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं? कृष्ण ने कहा, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं पार्थ। दोनों पंडित जी के पास गए और अर्जुन ने पंडित जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, क्या बात है, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो पंडित जी ने बताया कि उनके भोजन की व्यवस्था वो भिक्षा मांग कर ही करते हैं। इसी से उनका और उनकी पत्नी का 2 वक्त का गुजारा चलता है। अर्जुन को उन पर दया आ गई और सोने से भरे सिक्कों की पोटली पंडित जी को देते हुए उनसे कहा, पंडित जी, आज के बाद आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी ने खुश होकर अर्जुन को और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, भगवान के सखा तो बहुत ही दयालु हैं। अब पंडित जी उस सोने की पोटली को लेकर अपनी कुटिया की तरफ जाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि अब तो उनकी जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी, कितनी ही सुविधाएं वो अपने लिए जुटा लेंगे और आज के बाद तो जिंदगी में सुख ही सुख होगा। और अभी इन ख्यालों में खोए ही थे कि वहां से एक डाकू गुजर रहा था। पंडित जी को देखकर उसने पंडित जी से वह सोने की पोटली लूट ली। पंडित जी निराश होकर अपने कुटिया में पहुंचे। उनकी पत्नी ने उन्हें ये उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। पंडित जी ने सारा घटनाक्रम बताया कि कैसे आज तो उनके फूटे भाग्य जाग ही गए थे। कृष्ण के सखा अर्जुन ने उन पर दया करके उन्हें सोने की पोटली दी थी, लेकिन रास्ते में एक डाकू ने उनसे वो पोटली लूट ली। अगले दिन से पंडित जी फिर से अपने भिक्षा मांगने के काम में वापस लग गए। फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो वही पंडित जी हैं जिन्हें कल सोने की पोटली दी थी। अब क्या समस्या आन पड़ी जो फिर से भिक्षा मांग रहे हैं? अर्जुन ने पंडित जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, कल ही मैंने आपको सोने की पोटली दी थी, फिर आप आज क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? पंडित जी ने बताया कि कैसे उनके साथ एक दुर्घटना हो गई और डाकू ने सारा सोना लूट लिया। अर्जुन को उन पर फिर से दया आ गई। इस बार उसने एक बेशकीमती मोती पंडित जी को देते हुए कहा, ये लीजिए पंडित जी, इस मोती से आपको आजीवन अब भिक्षा मांगकर नहीं खाना पड़ेगा। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और बोले, सच में भगवान आपके सखा का दिल तो बहुत बड़ा है। पंडित जी जल्दी जल्दी यह खुशखबरी अपनी पत्नी को देने कुटिया में वापस आए तो देखा कि पत्नी पानी लेने नदी में गई हुई है। उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी तो सोचा इस मोती को कहीं छुपाकर सो जाता हूं। इतने में उनकी नजर कुटिया में रखे एक पुराने मटके पर पड़ी जो कि सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सोचा इस पुराने मटके को भला कौन ही हाथ लगाएगा, और उन्होंने वह मोती उस मटके में छुपा दिया और आराम से सो गए। इधर पंडित जी की पत्नी जो जल लेने नदी किनारे गई थी, वो जब वापस आ रही थी तो उनका मटका हाथ से फिसलकर टूट गया। पंडित जी का भाग्य आज फिर से खराब था। उनकी पत्नी घर आई, देखा कि पंडित जी सो रहे थे तो उन्होंने जल्दी से वो पुराना मटका उठाया और पानी भरने वापस नदी किनारे चली गई। जैसे ही उन्होंने पानी भरने के लिए वह मटका नदी में डाला, वैसे ही उसमें से वह मोती फिसलकर नदी में जा गिरा। इधर पंडित जी पूरे गुस्से में लाल अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी पत्नी पानी लेकर घर आई, वैसे ही वह अपनी पत्नी को कोसने लगे कि आज फिर से भाग्य हमारे घर तक आकर वापस चला गया, और पूरा घटनाक्रम अपनी पत्नी को समझाने लगे कि कैसे आज अर्जुन ने उन्हें एक बेशकीमती मोती दिया था जो उनकी पत्नी नदी में बहा आई। अपने भाग्य को कोसते हुए पंडित जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने में जुट गए, ये सोचकर कि शायद सुख संपदा उनके जीवन में है ही नहीं। कुछ दिन बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण नगर में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने फिर से देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने पंडित जी को बुलाया और प्रणाम किया। अर्जुन ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आखिर बात क्या है?
आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। मैंने जो आपको मोती दिया था उसके बाद तो आपको आजीवन मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। पंडित जी उदास मन से दोनों को पूरा घटनाक्रम बताने लगे कि कैसे वो मोती उनकी पत्नी की नादानी की वजह से नदी में बह गया। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखकर बोले, हे माधव, अब तो आप ही कुछ कीजिए प्रभु। भगवान, आप तो सर्वज्ञानी हैं। श्री कृष्ण ने 2 सिक्के निकाले और उन पंडित जी को दिए। साथ ही कहा कि अब आप आगे मत जाइए, पीछे की ओर मुड़ जाइए और सीधा सीधा अपने कुटिया की तरफ चले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि भगवान से अच्छे तो भगवान के मित्र हैं, जिन्होंने सोने के सिक्के और मोती दिया था। और भगवान ने दिया भी तो क्या, केवल 2 सिक्के। लेकिन पंडित जी बिना कुछ कहे श्री कृष्ण के कहे अनुसार पीछे की ओर मुड़े और सीधा सीधा अपने कुटिया की ओर चलने लगे। इतने में जब पंडित जी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा एक मछली को जाल में फंसाकर ले जा रहा है और मछली जाल से बाहर जाने के लिए तड़प रही है। तुरंत पंडित जी के दिमाग में आया कि इन 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्यों न इस मछुआरे से इस मछली को खरीद कर वापस पानी में छोड़ दिया जाए और जीवन दे दिया जाए। पंडित जी मछुआरे के पास गए और उसे 2 सिक्के देकर उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया जिसमें कि जल रखा हुआ था। थोड़ी दूर नदी के पास जाकर पंडित जी ने उस मछली को नदी में वापस छोड़ दिया और जैसे ही उन्होंने अपने कमंडल में देखा तो क्या देखते हैं कि उनके कमंडल में वही मोती था जो उस दिन मटके से खिसक कर पानी में बह गया था। पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया। इतने में सौभाग्य से उसी वक्त जंगल से वो डाकू गुजर रहा था जिसने पंडित जी को उस दिन लूटा था। उस डाकू को लगा कि लगता है पंडित जी ने उसे पहचान लिया, इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि मिल गया, मिल गया, और कहीं वो उसकी शिकायत करके उसे सजा न दिलवा दे। वह भागा भागा पंडित जी के पास आया और उन्हें वो सोने की पोटली वापस देते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, और ये लीजिए आपके सोने की पोटली। कृपया करके मेरी शिकायत करके मुझे सजा मत दिलवाइएगा। इस सारे दृश्य को श्री कृष्ण और अर्जुन एक वृक्ष के पीछे छुपकर चुपचाप देख रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखकर कहा, हे केशव, यह आपकी भला कौन सी लीला है? मैंने उस पंडित को सोने के सिक्के और इतना कीमती मोती दिया, तब तो उसका कुछ नहीं बना, लेकिन आपके दिए हुए 2 सिक्कों ने तो कमाल ही कर दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, जब तुमने उसे सोने के सिक्के दिए थे उस वक्त वह पंडित केवल अपने ही विषय में सोच रहा था कि सिक्कों से वह अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा लेगा। ऐसे ही जब तुमने उसे मोती दिया था तब भी वह केवल और केवल अपने ही विषय में सोच रहा था, लेकिन मेरे दिए हुए उन 2 सिक्कों से उसने उस मछली की जान बचाने के विषय में सोचा, और जैसे ही उसने किसी और के विषय में अच्छा करने का सोचा वैसे ही उसके जिंदगी में चमत्कार हो गया। हे अर्जुन, इस संसार में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अच्छे कर्म करता है, समय आने पर दूसरों की मदद करता है, तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कृत्य उसके भाग्योदय के सभी द्वार खोल देते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारिस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना पूरा ध्यान केवल कर्म करने की ओर लगाओ और उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा ध्यान कर्म के फल की ओर जाने लगता है वैसे ही तुम्हारा ध्यान भी अपने कर्म से भटक जाता है। इसलिए हे अर्जुन, केवल कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तक आप असफल हो और आपकी समाज में कोई निजी पहचान नहीं है, तब तक इस संसार के सभी लोग आप में वो कमियां भी खोज लेते हैं जो आप में है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप सफलता को प्राप्त कर लेते हो,
तो यही संसार के लोग आप में वो खूबियां भी बता देते हैं जो आप में है ही नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि यदि मन के भाव सच्चे हो, दिल में सभी के लिए अच्छाई हो, तो आपका हर दिन सुख होगा। हे पार्थ, तुम अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर दो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। मैं जानता हूँ भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनते ही मन सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा लगता है मानो ये शरीर एक लंबे समय के बोझ से मुक्त होकर हल्का सा हो गया है और मन सभी प्रकार के बुरे विचारों से मुक्त होकर एक नई ऊर्जा से प्रज्वलित हो उठा है। इसलिए आगे आपको जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के नए ज्ञान के साथ एक नए वीडियो में मिलता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य ही लिखें। ज्ञान के सागर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।